ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति। आज आप लोग क्या चाहते हैं, किस बात पर विचार किया जाए? किसी ने कुछ कहना हो, किसी की कोई शंका हो तो वो प्रकट करे ताकि उसका समाधान होकर फिर किताब में से देखेंगे। हाँ, जब तक के महाराज जी लिखे रहते हैं सारे लोगों का मन बड़ा लिख रहा, लेकिन जिस वक्त किसी अपने वो जीवन में पहुंच गया वो की जड़ी प्रतिक्रिया से जाके शुरू हो गई। सारे लोगों का मन इस तरह हो जाता है, इस तरह का रंग चढ़ा है भगवान जाने कि साडा यानी किसी तरह की कोई साधन क्रिया करना साडा मन नहीं करता। नहीं कि कोई बुराई की तरफ जाना होता है, लेकिन इस तरह का शौक जरा नहीं साधन को करने का जरा शौक होना चाहिए या परमात्मा के करने का वो तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इस तरह असि लोग मस्त हो जाते हैं अपने काम में, किसी कहने बस ये कुछ है इसके अलावा कुछ नहीं। तो बाद जो जिसने इतने आने का समय होता है कुछ दिन पहला सानू वो चोट शुरू होती है कैसे जाना वो थोड़ी जी लगन है याद है कि असि थोड़े दर्शन कर लेंगे तो भी ऐसी कृपा करोगे उत्ते जाइए तो साडा मन जो उत्थे भी या किस तरह थोड़ी कृपा का अनुभव हो कि साडा मन इस तरह लगा ही रहे जिस तरह इतने मस्त होगी इसके बारे में। हर जीव के अंदर कारकुनंदा चित्त बैठा है। जैसा अंदर से चित्त की प्रेरणा होती है उसी के अनुसार आदमी कर्म करता है। तो ये चित्त सात्विक राजसिक तामसिक जैसे भी गुणों युक्त होता है उसी के अनुसार इस चित्त के अंदर प्रेरणा होती है और प्रेरणा से फिर आगे कर्म करता है, कर्म से आगे फल मिलता है। तब इस चित्त के ऊपर अपना प्रभाव डालने वाली कौन कौन सी चीजें हैं उनको समझो। देश काल वस्तु व्यक्ति और क्रिया। जो आदमी जिस देश में चला जाता है वहां का जैसा वातावरण होगा चित्त के ऊपर पड़े बिना नहीं रहता। शहरों का वातावरण कैसा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जहां उस स्थान पर जाकर उसके प्रभाव से आप वंचित नहीं रह सकते। शहरों का वातावरण रजोगुणी और तमोगुणी है। तो रजोगुण और तमोगुण चित्त में आए बिना रहेगा नहीं। तब जो संस्कार यहां से लेकर गए थे वो रह नहीं सकते, स्वभाव की बदलना पड़ता है। दूसरा है काल। जैसा काल होता है उस काल के अनुसार भी इसमें तब्दीली आती रहती है मन में समय के अनुसार। तो रात है, प्रातः काल है, दोपहर है, सायंकाल है, फिर रात आ जाती है। तो ये जो तीन समय हैं इन तीन समयों में सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये अपना चक्कर लगाते रहते हैं। प्रातः काल के समय
सतोगुण की प्रधानता होती है, दोपहर को रजोगुण होता है, और संध्या जब आती है तब तमगुण छा जाता है, और तमोगुण आया तब आदमी निद्रा में चला जाता है, सारी रात निद्रा में पड़ा रहता है। तो ये जो कुदरती ऐसा है, तो ये क्या है? ये काल का प्रभाव है। तीसरे है वस्तु। जिस वस्तु के साथ आपका संबंध पड़ता है उससे भी आप मुतासर हुए बिना नहीं रहते। तो वो भी 3 तरह के पदार्थ हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जैसी वस्तु होगी उसके साथ आपका जैसा भी संबंध, स्पर्श करने का हो, खाने का हो, पीने का हो, पहनने का हो, उसका भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। तीसरे है व्यक्ति। जिन जिन लोगों के साथ आपका बर्ताव होता है वो सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति के होंगे, तो जिस प्रकृति का वो होगा उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़े बिना न रहेगा। चौथे है क्रिया। आप शहर में रहते हुए जिस क्रिया या जिस साधन द्वारा आप अपनी जीविका कमाते हैं, तो वो जैसी होगी वो आपके चित्त को उसी में बदल देगी। उसको सोचना चाहिए कि ये कैसी है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। एक आदमी दुकान पर बैठा है, सारा दिन तकड़ी तोलता है, कम देता है, बहुता लेता है, झूठ बोलता है, भाव गलत लगाता है, हर बात में उसके अंदर छल कपट और चोरी और झूठ बोलने का उसका स्वभाव है। तब उसके साथ संबंध होगा तो उसके जो परमाणु हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक जैसे भी हैं, वो उसके आपके ऊपर पड़ेंगे। ये मैं कई बार बतला चुका हूं कि जो आदमी जिस प्रकृति का हो, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसके सूक्ष्म परमाणु उसके विरुद्ध कहीं चला जाए चक्कर काटते रहते हैं, और जो आदमी दूसरा उसके मंडल में चला जाता है वो उससे प्रभावित हुए बिना रहता नहीं। कुत्ते को आप लोगों ने देखा होगा कि अब उसका जो मालिक है उसकी बू का उसे पता है, तो जिस रास्ते पर उसका वो मालिक गया है, चाहे कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के गया हो, उसके परमाणु उसके साथ साथ रास्ते में रहते चले जाते हैं। कुत्ता उनको सुनकर वहां जा पहुंचता है। तो ये परमाणु है ना। तो आदमी की इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन नादानिस्ता तौर पर ये तो एक पूरा फैक्ट है कि उसके जो परमाणु है वो दूसरे के ऊपर प्रभाव डाले बिना नहीं रहते। आदमी के खुद ही सब देखो, सोचो, समझो, सारे दिन उसके ख्यालात बदलते रहते हैं। एक समय एक बात सोचता है, कुछ समय के बाद दूसरी ख्याल बदल जाता है, अचानक कोई कारण नजर नहीं आता, तो उसका कोई कारण होना चाहिए पीछे। तो यही कारण है जिनसे आदमी के चित्त की जो वृत्तियां हैं वो बदलती रहती है, कभी खुशी, कभी गमी, कभी उदारता और कभी चोरी ठगी। तो ये जो बाहर का वातावरण है ये इसके ऊपर प्रभाव डालता रहता है। तब अब मजबूरी है, आदमी करे तो क्या करे। सभी लोग तो जंगल में एकांत में जाकर के दूसरों के संपर्क से अलग रह करके अपना जीवन नहीं निर्वाह कर सकते। तब उनको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है कि इन बातों से अपनी जीविका भी चले, शहरों में भी रहे, लेकिन अपना जो ख्याल है वो बना रहे, उसमें तब्दीली ना आए। जैसे संस्कार यहाँ से लेकर के जाओ वही आपके हृदय में बने रहे। तब एक छोटी सी युक्ति है, अगर उसे काम में ला सको तो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया कोई भी असर न डाल सकेगी। तो वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम
हर वक्त हृदय में बना रहे, कोई श्वास प्रश्वास खाली ना जाए। बस अगर इतना काम आप कर सके तो चाहे आप दुष्ट दुराचारियों के साथ भी रहो, कोई असर नहीं होगा। हाँ तो और है हाँ है अच्छा हाँ सुना नहीं जो पाप किए ना, जो सिर काटा, तो उस हीरे को पी लिया जो पाप की युक्ति थी। तो भगवान ने पाप की प्राप्ति में हीरे को सिर काट दिया। दे जवाब दे, क्या पूछा? वो तो उसका क्षत्रिय धर्म था, युद्ध करना। उन्होंने आपस में उसके चचा के साथ लड़ाई थी, वो तो क्षत्रिय धर्म था, धर्म से इसने जीता था। क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना, उसमें कोई पाप नहीं लगा। दुश्मन और बीमारी के साथ लड़ना पाप नहीं है। हाँ, ये तो गीता नहीं पढ़ा, सुना नहीं गीता, कभी पढ़ना सुनना। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना। हाँ तो और कोई है? अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए। अब आपका प्रश्न। हाँ हाँ, तो जरा एक दफा कर दो, फिर इन लोगों से पूछ लेंगे, तो भूल भी जाते हैं ना। परसों का शायद सवाल है। जरा जोर से बोलो, और जो बात हुई है उसको भी, ताकि सारे सुन लें, समझ लें, याद नहीं ना रहता। जो अन्न की अशुद्धि हुई थी, अच्छा, तो भाई अन्न की अशुद्धि हो गई थी इनसे, तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहते हैं ताकि उससे छुट्टी मिल जाए और आगे का मार्ग साफ हो जाए। तो बड़ी अच्छी बात है। तो इनको क्या प्रायश्चित मिलना चाहिए? है? हाँ, ये भी ठीक है। तो वो जो हुई थी किस तरह, कोई मजबूरी में हुई थी या किसी ने कर करा दी थी, वो कैसे हुई थी? हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा। अन्न की शुद्धि बड़ी ही जरूरी है। बिना अन्न शुद्धि के मन की शुद्धि होती ही नहीं। मन जिस मसाले का बना हुआ होगा, उसके अंदर से वैसे ही विचार उठेंगे, विचारों के अनुसार कर्म होगा और कर्मों के अनुसार आगे फल मिलता है। ये सिद्धांत है। तब अन्न की शुद्धि जो है, ये तो बड़ी ही जरूरी है। बोलो भाई, फिर कोई तो कुछ तो सजेशन दो। जीवन की शक्ति ही हो जाती है, चाहे उल्टी हो चाहे जाएगी, हो जाती है। हाँ, हो जाती है, तो फिर सफाई भी हो जाती है। अगर वो करना चाहे ना, तो सफाई भी हो सकती है। दो तरह की होती है, एक जानबूझ कर, एक दूसरे कर करा देते हैं। तो इन दोनों में अंतर रहता है।
लोगों के करता रहता है। वाणी की शुद्धि तो सबसे हो जाती है जी। ये तो इन्होंने बड़ी बहादुरी जी के सबके सामने सब खड़े हो गए। हाँ 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 इससे बड़ा और क्या, ये तो एक बहुत बड़ा साहस है इनके अंदर के। इन्होंने अपनी गलती चाहे थी भी नहीं तब भी उसको मान लिया है। इससे बड़ा और दंड इनको क्या दिया जा सकता है? जब अपनी गलती को इंसान खुद महसूस कर ले कि मेरे से ये गलती हो गई है, तो आगे को तो वो करेगा नहीं। वाली पैदा नहीं होता कि वो और गलती करेगा। जब वो पहली कोई वो उसके लिए ही वो पश्चाताप कर रहा है, तो आगे तो करने का कुछ मेरे ख्याल में नहीं पैदा होता। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतना भी बहुत है। बहुत है। हाँ। अगर सब आदमी में इतना साहस हो तो क्या चाहिए? हाँ। वो मार्ग ही मिल जाता है जिसके लिए बात हो रही है। लेकिन हम लोग बहुत भूले हुए रास्ते में है। उसमें कोई आदमी जैसा साहस इन्होंने लिया है, अरे ऐसा नहीं तो सच्ची बात है नहीं। लेकिन कहना भी नहीं सुंदर तो फिर ठीक ही है बात भाई। मैं अपने शरीर के ऊपर कुछ सबक लेना चाहता हूँ जिससे मेरे गंदे परमाणु सारे निकल बीमारी की शक्ल में कुछ करूँ ताकि मुझे फिर दोबारा नहीं कोई तरह के आइडिया महसूस दोबारा नहीं। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा है। तो फिर क्या प्रायश्चित हो इसके लिए? हाँ मैं सलाह दूंगा सुना नहीं है, कभी पता था कि प्रायश्चित क्या है। हाँ जिस तक मेरा ख्याल है जेड़ा आदमी अपने करों की तुर के आ गया, उन्हें माया खड़ती कुछ कष्ट से आया, तो मेरे ख्याल सारे में प्रायश्चित दिख के बारे दूर हो जाना चाहिए। देखता मैं यही कहूँगा कि एक बार सारे निकाल कर कहाँ नहीं कराएंगे। मैं नाम किया कि पैसे काटे कटा देख करके एक बार का सारे ने माफ कर दो, फिर कहाँ नहीं करते। ये अगो तो हो जाए तो फिर सारे ने माफ हो गए। जो मैं चाहता था। अच्छा ये चल रहा मैं थोड़ा एक आइडिया है। अच्छा हाँ जो सच्चा मित्र होगा। हाँ बोलो। अपनी लाइफ जी कई बंदे हमें बीट खा रहे हैं अपनी लाइफ जी। हाँ कई संगी साथी रिलेशन हाँ ऑलरेडी बीट खा रहे हैं। हाँ मेरे ख्याल से उन्होंने कोई एक बंदा नहीं उनके जो उन्होंने हटा दे बीट खाना, कोशिश यही चाहिए कामयाबी मिले या ना मिले। हाँ वो तो खैर ठीक ही है, वो तो पुण्य कमाना है, वो तो ठीक ही है। पर प्रायश्चित नहीं, वो कहते हैं कि इस तरह खाने से मेरे अंदर जो गंदे परमाणु तमोगुण के रजोगुण के अंदर दाखिल हो चुके हैं वो किसी तरह से अब ठीक हो जाएं। आगे के लिए तो होगा ही, और वो जो काम होगा, जो आदमी खुद नहीं खाता दूसरों को क्यों वो करेगा, हटाएगा ही वो। पर वो परमाणु कैसे दूर हों? हाँ ये प्रतिज्ञा लेने के आगे बात है, जितनी कोशिश हो हर सत्संग में बैठकर और कम से कम इसे एक हफ्ते से सत्संग जरूर अटेंड अगर ना हो तो जो सेवा नहीं दे रहा वो देने की है वो ताही होएगा जो थोड़ा तप कर लेंगे। हाँ क्या जबानी नहीं होएगा। तुम सारे वाला भी कुछ कर रहे हो
गल सुनो इधर सारे आते पैर मंगे मैं तो कहूँगा सारे अपने अपनी गलतियां तक मैं मेरा कि कोई भी आदमी साढ़े भी मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं निकलेगा जिन कुछ ना माड़ा काम ना किया हो सारे तो सारा जब एक बार अपने दिल में बैठ के भी माफी मांग लवे तो मेरे ख्याल जो माफ हो जाना चाहिए। मुआफ तो हो गया उन्हें माफी दे दी गई लेकिन जो अंदर मकान दी जो इट्टां कच्चियां लग चुकी हैं वो किस तरह निकलन गल तो यह है वो इस तरह मैं दसा एक बार किसी ने शराब दिता सीगा भी तेरा आवाज कच्चा फिर दूजे ने कहता भाई यह कच्चा तो रहूगा पर जुगूगा पक्कियां दे पास चंगा तो फिर इसके वास्ते जो पश्चाताप मिलेगा सजा मिलेगी वो भी ऐसी ही होगी जिस तरह महेंद्र ने गल कही है ना इसी तरह होगी कि इतना कच्चियां सी उन्हें वरदान देता है जो कच्चियां तेरे रह गई वो पक्की हो जाएंगी मैं ये गल कर सारे दी होनी अच्छा सारे दी वास्ते जी गल है ना वो फिर करांगे जरा उहदे नाल गल कर लईए तो भाई इस तरह है हुण जे करना ही है तो फिर ठीक रास्ता और तरीका ये है कि एक हफ्ते दे कितने दिन होंगे 7 दिन होंगे तो 7 दिन का उपवास करना पड़ेगा ना इकट्ठा ही धर्म शास्त्र का जोड़ा है वो तो पश्चाताप बहुत बड़ा है वो तो एक चंद्रायण व्रत दिखा चंद्रायण व्रत बहुत बड़ा होंदा है हर कोई नहीं कर सकता तो एक हफ्ते का व्रत रखना है व्रत कैसा होगा ना 7 दिन के वास्ते पहले दिन 6 ग्रास अगले दिन 5 4 3 2 1 और फिर अगले दिन 2 3 4 5 6 7 के ऊपर आके उपवास खत्म बस एक हफ्ते का 2 टाइम का कर लेना है तो बस इतना है इहदे विच पानी पीना हो तो पानी पी सकते हो लेकिन स्वाय उसके और कोई चीज नहीं खानी और दूसरा ये करना जितना हो सके कम बोलना और ज्यादा नाम का जप करना बस इतना है तो किते भी करो जिथे अपन अनुकूलता हो। अच्छा अब महेंद्र का प्रश्न कहता है कि इसका सारे नूं माफी होवे सारे नूं फायदा पहुंचे उस दे वास्ते सुनो फिर उस दे वास्ते सुनो मेरी बात नूं एक समय की बात है एक शाहूकार बहुत बड़ा कंजूस और मक्खी चूस था। दोपहर के समय अपने घोड़े पर सवार होकर के तो किसी अपनी आसामी के पास गया जिससे कुछ पैसे उसने लेने थे। बड़ी तेज धूप पड़ रही थी। जब उसने रास्ते में रेत और बड़ी खराब रास्ता था तो जब आधा रास्ता उसने तय कर लिया
तो उसको एक गेरुए वस्त्र धारण किए हुए नंगे पैर एक साधु को जाते देखा। तो जिस वक्त ये घोड़े पर सवार उस साधु के पास पहुंचा तो ना मालूम कैसे ऐसे आदमी के अंदर तरस तो होता ही नहीं, और दूसरों के लिए कुछ कोई फायदा पहुंचाना या आराम देना भी नहीं होता। पर उस वक्त किसी भी तरह से उसके दिल में ख्याल आया इस साधु को नंगे पैर जा रहा है ऊपर बैठाऊं। आप नीचे उतरा और उससे प्रार्थना की, महाराज आप कृपा करके आपके पैर जल रहे हैं तो घोड़े पर बैठ जाइए। साधु ने बड़ी आजीजी नम्रता से कहा, भगवान मैं साधु हूँ, मैं कभी घोड़े पर चढ़ा भी नहीं और चढ़ना भी नहीं चाहता, वो भी बेचारा मेरी तरह ही है। सेठ ने फिर उसे कहा, लेकिन साधु ने उसकी बात को माना नहीं। साधु ने कहा कि तुम घोड़े पर बैठो और मैं साथ साथ चलता हूँ, इतना करो कि मैं तुमको कुछ भगवत चर्चा करके सुनाता हूँ, वो सुनो। उसने सत्संग शुरू किया, भगवान का गुणगान करना शुरू किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया। तो इस प्रकार करते करते वो शहर के नजदीक आ गए। शहर के नजदीक जब आ गए तो वहां से फिर उसने कहा कि भगवान अब मैंने तो जाना है, किसी आदमी को मिलना है, तो अब आप जाइए। साधु ने कहा, भाई बात इस तरह है कि अब तुम्हारे शरीर छोड़ने में कुछ घंटे बाकी रह गए। तब मैंने तुम्हारा हिसाब किताब सारा ही देख लिया, तुमने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, और आज तुम्हारे जिंदगी में ये पहला टाइम है कि तुमने कुछ भगवान की का गुणगान सुना है चित्त लगा करके, और हृदय में तेरे आजिज़ी और नम्रता और दूसरों के प्रति सहानुभूति आज देखने में आई अपने जीवन में। तब जिस वक्त तुम्हारा शरीर शांत होगा, तुम यमपुरी में यमराज के पास जाओगे, तो उस वक्त तेरा हिसाब किताब होगा। तो मैं तुमको यहाँ से बता देता हूँ कि ये जीवन में तेरा एक पहला ही पुण्य कर्म है और बाकी सब पाप कर्म है, और इन पाप कर्मों की जो सजा है वो नरक ही है। तब यदि तुम्हारे को यमराज ने पूछा तो भाई तेरा एक सारे जीवन में छोटा सा पुण्य कर्म है, कहो उसका फल पहले भोगना चाहते हो या पीछे, दूसरा है नरक, बोलो तुमको कौन सा मंजूर है। ऐसा यदि धर्मराज ने प्रश्न किया तो उनसे यही कहना कि महाराज बाकी सारी उम्र और ना मालूम कब तक मैंने नरक में रहना है, वो जो छोटा सा पुण्य कर्म है ना, उसका फल मुझे पहले भुगता दीजिए। और यदि ऐसा हुआ तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, वो जो पुण्य कर्म होगा उसका फल तुझे स्वर्ग मिलेगा, वो तेने स्वीकार कर लेना। और आगे जो कुछ होगा वो फिर मैं समझ लूंगा। ऐसा ही किया गया। रात के 12 बजे होंगे, उस सेठ के पेट में दर्द हुई, सब लोग उठा दिए गए, दवाई बूटी होने लगे, इंजेक्शन होने लगे, क्या क्या दवाइयां खाई, लेकिन कुछ भी फायदा ना हुआ। उसी दर्द की वजह से उसका शरीर जो था वो शांत हो गया। शांत होने पर उसका जो जीव था उसको धर्मराज के दरबार में ले गए। तो वहां पर विचार करने लगे, देखा उसका हिसाब किताब, तो देखा कि वो ही एक थोड़ा सा समय था
घंटा लगा कि आध घंटा लगा, यही था जिस संतों की संगत या उनकी बातें सुने। तो उसको देखकर उसने कहा कि इसका थोड़ा सा फल है, स्वर्ग की प्राप्ति। तो बोलो पहले स्वर्ग जाना चाहते हो कि बाकी सारा जीवन नरकों में भोगना पड़ेगा? उसने कहा महाराज थोड़ा सा है वो पहले मुझे दे दीजिए। उसने कहा बड़ी अच्छी बात। उनको कहा जमदूतों को इस स्वर्ग पहुंचा दो, वो ले गए, वो स्वर्ग के अंदर चला गया। स्वर्ग के अंदर कल्प वृक्ष है। उस जो भी कोई आदमी सज्जन पुण्य कर्मी वहां जाता है अवश्य ही उनको कल्प वृक्ष मिलता है। उस कल्प वृक्ष की साया में जाने वाले को के अंदर इतनी काबिलियत योग्यता हो जाती है कि जो कुछ वो चाहे, जहां जाना चाहे, जिसको मिलना चाहे वो पा सकता है। तब उस कल्प वृक्ष की तरह जा ही रहा था कि उसने देखा उस कल्प वृक्ष के नीचे वही महात्मा जो उसके रास्ते में मिले थे वहां बैठे। तो दौड़ करके उनके चरणों में जा गिरा, कहने लगा महाराज आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपकी शरण में आया हूं तो मेरी और रक्षा करो। सारा उसने वृत्तांत सुना दिया कि इस तरह जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही धर्मराय ने किया और मुझको ये कह दिया है कि ये यहाँ जो तुम को स्वर्ग दिया है ये थोड़ी देर के लिए है, कुछ घंटे बतलाए कि इतने घंटे के लिए ये स्वर्ग है और फिर याद रखना जब ये समय पूरा हो जाए तो तने आप ही बाहर आ जाना। तब महात्मा ने ऐसे कहा कि देख अब तुम स्वर्ग में आ गए हो, स्वर्ग में आने वाले के लिए जमदूतों का क्या काम? तो अब मैं तुझे खास ताकीद करता हूं कि इस स्वर्ग से अब बाहर तैने नहीं जाना और ये याद रखना स्वर्ग के अंदर वो आ नहीं सकते, इस वास्ते तेरे को हमेशा के लिए छुट्टी, अब रहो स्वर्ग में। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जितने पाप कर्म किए हुए थे नरक के लिए यमराज ने कहा था उनसे छुट्टी मिल गई। अब वो आनंद से विचरने लगा। जब वो समय पूरा हो गया तब उसे ख्याल तो आया कि मुझे हुक्म मिला हुआ है कि इतने समय के बाद बाहर आ जाना, पर अब ये तो मेरी इच्छा है मैं ना जाऊं। तब जब वो समय आया तो उसको स्वर्ग में घूमते फिरते उसको कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज क्या थी? वो उसके माँ बाप की थी। माँ बाप उसके बहुत बड़ी तरह रो पीट रहे थे और अपने पुत्र को, उस शाहूकार को बुला रहे थे कि अब तुम ही हमारी रक्षा करो, दौड़ो 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 दौड़ो। तब उसे ना रहा गया, वो दौड़ता हुआ स्वर्ग के दरवाजे की तरफ आया। उसको आवाज उधर से आती थी। तब महात्मा ने पीछे से आवाज दी, अरे दुष्ट कहाँ जा रहा है? लेकिन वो सुनना किसने था? वो और ममता जो होती है तो आदमी को अंधा बना देती है। उन्हें कहा है तो कोई मेरे माता पिता को मार डालना ही चाहता है, ये कौन है मेरे जीते हुए जो इनको मार सके? चट से दरवाजे से बाहर हो गया। दरवाजे से बाहर होना था कि जमदूत बाहर दरवाजे के खड़े थे, उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ करके ले गए जमपुरी में। तब देखिए उन महात्माओं की कृपा देखिए और उनका समझाना बुझाना देखिए। लेकिन जो आदमी के कर्म है
वो ऐसे बलवान हैं कि उनका फल भोगे बिना इसको छुटकारा नहीं। उस समय ना तो गुरु के वचनों पर विश्वास रहता है, ना अपने ऊपर विश्वास रहता है, और जा गिरता है। तब इस उदाहरण को सामने रखकर आप लोगों को आज ये कहा जाता है कि आज जो लोग चाहे तो दानिस्ता तौर पर, चाहे नादानिस्ता तौर पर सत्संग में आए, सत्संग की जो बातें हैं उनमें से कुछ फायदे की उठा करके ले जाएं तो बड़ी अच्छी बात, ना ले जाएं वो अच्छी बात। परंतु जितना समय सत्संग में लगाया उसमें श्वास श्वास का आगे चल के हिसाब होता है। 24,000 श्वास 24 घंटे में आदमी के जाते हैं, तो कितने श्वास इस जीव ने फलां कर्म में लगाए, कितने इसने फलां कर्म में लगाए, कितना समय इसने इस काम में लगाया, कितना किस काम में लगाया, सब का हिसाब, मिनट मिनट का हिसाब वहां होता है। तब इतना जो आपको जो समय मिल गया, इसका फल क्या है? स्वर्ग से कम नहीं है, उससे ज्यादा है। तब इसका फायदा उठाना, अच्छे से अच्छा उठाना, ना उठाना, ये आप लोगों की मर्जी के ऊपर है। ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप इसके लिए इच्छा रखो या ना रखो, मांगो या ना मांगो, स्वयं में मिलेगा। ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। समझ तो सारे गया होंगे जी, मैं तो समझा, समझ तो सारे गए होंगे। नहीं, सारे समझदार हैं, सारे समझदार। अच्छा, जेडे पिछले मारे काम किए उन्होंने मिल छुट्टी गाना ना करे। थोड़ा सा फर्क। अच्छा, बहुत अच्छी है और वाकई अगर अच्छी तरह से जरूर फायदा पहुंचे। हाँ, वो जो कारण रहते हैं देश काल वगैरह है, वो असर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जिस मुश्किल में मैं जल्दी की वो यही है कि यही काम उठे जाके करना मेरी तो अर्ज है कि जो है तो किसी को प्रत्यक्ष रूप में सारी मदद कर लिया करो, जिससे 2 मिनट ट्रेनिंग हो गई तो अच्छा, मैं बिल्कुल ऐसी करता हूँ, कोई मने या ना मने, मैं मनने में तैयार हूँ। इतों निश्चय करके जाएगा कि जरूर, चाहे किसी तरह, चाहे बस से बैठे हैं, चाहे पैदल जाना है, चाहे सवेरे उठ के, चाहे रात को, जिस तरह जरूर करेंगे। लेकिन मैं देखा जी कि वो चक्की चली पिसदी है ना, मैं तो पिसता ना, बाकी का नहीं पता नहीं, मैं नहीं करता। तो मेरी चिंता सिर्फ है कि सानू तो पेपर किसी के साथ पेपर की भी पसंद करिए सारा बजट हो, तो उठे तुसी किसी रूप में सानू मतलब सहायता कर दिया करो कि असी चाहे किसी तरह थोड़ा बहुत समय खड़ा लाए और ये युक्ति साढ़े को हो सके। यानी युक्ति करने के काबिल नहीं होती, बस मेरी एक अभी कमजोरी बनी है, उसे जाके महाराज जी असी पागल हो गए। बिल्कुल रियलिटी है, उन्हें पता नहीं, लोग ना महसूस करते हो, मेरी तो मत मार देंगे। फिर तुम घर जाके चाहते हो कि साडा अभ्यास नहीं है, तो इतने आके तुम कम से कम इतने टाइम है, साढ़े पास टाइम नहीं होगा, या फिर कई बहाने निकाल लेंगे, इतने तेरे टाइम है, तुम थोड़े दिन नियम बना, फिर वो थोड़ा जरा अभ्यास हो जाएगा। ठीक ही है, तुम वास्ते कुछ नियम बनाओ, वो नियम भंग ना होने पाए। घर जाके सवेर टाइम पर उठना, उठ के इतना टाइम बैठना, स्मरण करना, ध्यान करना, ये एक नियम बनाओ। पुरानी होगी कोई प्रतिज्ञा कर लेनी, तो इतना टाइम बैठना है, सुबह और शाम दोनों टाइम जिसे करोगे तो उस दिन आपसे मदद मिलेगी। नहीं मिलेगी और जरूर मिलेगी, लेकिन ये बात है ना
क्या करोगे भाई, हिम्मत करे। कल दसिया सी कि दो तरह के आदमी हैं। एक तो वो हैं जेड़े अपने पुरुषार्थ ते भरोसा रखते हैं तो करांगे तो मिलेगा, नहीं करांगे तो किसी ने तो दे ही नहीं देना। तो दूसरा वो है दूसरी तरफ दा कि वो सारे काम जेड़े हो भगवान के ऊपर छड़दा है। भगवान देंगे तो ले लेंगे, नहीं देंगे तो जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। तो इन्होंने दोनों विचों कोई एक मार्ग ले लो। भगवान के ऊपर छड़ना तो सारा सब भगवान को छो, तो सब कुछ ही सब भगवान पर छोड़ो। एक तो भगवान पर निर्भर करना और दूसरा अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करना। तो इन दोनों में से एक ले लो जौन सा अच्छा रहता है। भगवान पर छोड़ोगे एक एक काम करेगा, भक्तों के उन्होंने काम किए, परंतु किसके किए हैं? जिन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। और हवाले करने वाले की निशानी क्या है वो दसी सी। तो जिस तरह एक छोटा बच्चा मां की गोद दे विच रहिंदा है तो बच्चे को कोई ख्याल नहीं कब रोटी खानी, कब दूध पीना, कब पानी पीना, कब सोना, स्नान करना वगैरह वगैरह जितनी बातें हैं बच्चे को कुछ पता नहीं। सारा फिक्र चिंता माँ को रहती। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर ताकत आती जाती है, बुद्धि काम करने लग जाती है, तो फिर उतना ही माँ भी उसका ख्याल छोड़ने लग जाती है। इस वास्ते या तो बुद्धि से काम लो और या भगवान के ऊपर छोड़ो। दो चीजों के ऊपर, दो बेड़ियों पर पैर रखने से तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, तो फिर अब तो टाइम हो गया है।
तेरा ना कोई संसार अंदर झूठा काड़ा है देन गुलाम तैनू झूठे साक संबंध ते मीत जग दे वेले अंत दे त्याग जो जान तैनू कूड़ा मोह ते प्यार जतला के विच परम भुलेखे दे पान तैनू परम और अज्ञान दे विच फंस के भुल गया है प्यारे भगवान तैनू तेरा नाता परमात्मा नाल सच्चा इस गल बारे आना ध्यान तैनू दासन दास क्यों होयो गुलाम जगदा अपने आप दा जरा ना ज्ञान तैनू तेरी होश हवास क्यों गई मारी नहीं सुझदा नफा नुकसान तैनू झूठे जग झूठ ते सच है नाम केवल सच झूठ दी नहीं पहचान तैनू अमृत नाम दा त्याग के जहर पीवे विषे जग दे पे परमान तैनू फल घोर कलेश है विषयां दा करना अंत नूं पवे भुगतान तैनू रोग शोक ते ताप संताप जग दे साफ है दास परमान तैनू चित विषयां नाल जे लाएगा तो घोर नरक दे विच पहुंचान तैनू त्याग झूठे संसार दी मोह ममता संत साधे गल समझान तैनू पल्ले बन लै संतां दे बचन मित्रा जेड़े विच सतलोक ले जान तैनू संतां जिया ना होर कोई मीत सच्चा मार्ग भगती दा जेड़े दर्शन तैनू जन्म जन्म दे परम भुलेखे कढ के सत और सत परखान तैनू शरण सतगुरु संत दी लै दासा जम काल थे गुरु छड़ान तैनू लगे सुरत जो चरणा दे नाल तेरी अपने तान विच संत ले जान तैनू ते टाल ना कीमती वक्त एवें इस वक्त दा लाभ उठाए बाजो मनुष्य जन्म हीरा कौडी मुल जांदा बंदगी भजन कमाए बाजो झूठ सच दा भेद ना पा सकदा इंसान सतसंग विच ऐ बाजो दुख दर्द कलेश ना दूर हुंदे सच्चा मालिक दा नाम ध्याए बाजो सच्चे सुख दा मिले ना ताम सच्चा सच्चे सतगुरां नाल प्रीत लाए
चरणा विच टहके चरणा पास रह के अपने आप नूं दास मिटाए बाजों टुट सकदी नहीं जंजीर मोह दी प्रीत विषयां वल्लों हटाए बाजों परदा परम अज्ञान ना दूर हुंदा सुरमा ज्ञान दा अखियां च पाए बाजों झूठी माया नूं सच इंसान जाने मिथ्या जग दी प्रांत भुलाए बाजों संतां पास जाके सत संग करके झूठ सच दी परख कराए बाजों संशे परम सारे होण दूर क्यों कर संता सतगुरां दी शरण आए बाजों बंधन जीव दा कटे ना दासन दासा भगति भजन दे विच चित लाए बाजों थले काल दा पैना त्रास जमदा गुरु सच्चे दी किरपा नूं पाए बाजों अंदर मन दे चानण ना हो सकदा सच्चे नाम दी ज्योति जगाए बाजों अपने आप दी सोजी न पै सकदी ममता मोह अज्ञान गवाए बाजों जन्म जन्म दे फंदे ना टूट सकदे नाल शब्द दे सुरत मिलाए बाजों झूठे जग दी आस नूं त्याग दिलों गुरु चरण दी आस लगाए बाजों मिले मुक्ति ना नाम दे जपन बाजों विच नाम दे दास समाए बाजों से साबती रहे सदा ख्याल अंदर मने अपने नूं पटकाना की मिलिया चित नूं इक आधार सच्चा थां थां ते चित अटकाना की प्रीत सतगुरां नाल जे लाई सच्ची किसे होर दे नाल प्रीत लाना की चरण कमल दी ओट नसीब होई झूठे आसरे होर लबण जाना की लगा सेवक दा मन नाल सतगुरां दे मन होरां दे नाल मिलाना की दासन दास पूरण गुरु देव पाया होर जग दे विच तैं पाउना की सबत दिल ते गुरु दा नाम होया सिक्का दिल ते होर जमाना की गुरु चरण अंदर मिली ठौर मन नूं फेर परम च मन परमाना की नाल सतगुरां दे बणी रहे हरदम किसे होर दे नाल बनाना की चिंता मिट गई चैन करार आया चैन चित दा फेर गवाना की झूठी जग दी प्रीत अजमा बैठे आजमाए नूं होरे अजमाना की दासन दास जां सच दी समझ आई होर समझना ते समझाना की साबित रहन गुरमुख हर
हाल अंदर आए कष्ट हजारे घबराना की अहं आपदा जनाने मार छड़ी यम काला खौफ न खाना की गुरु मुख अपन मार मुका बैठे किसे होर ने ना मिटाना की दिता तांते मन सौंप गुरा ताई फिर होर दिया लगाना की दासन दास ये प्रेम दा सच्चा सौदा जिन्ना कीता ना काटा पाना की संशय परम गुमान मिटे गए सारे झूठे जगदा धोखा हुन खाना की दासन दास ये प्रेम दा सच्चा सौदा जिन्ना कीता ना काटा पाना की संशय परम गुमान मिट गए सारे झूठे जगदा धोखा हुन खाना की